हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरी वेव को भी रोकेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता की चाह रखने वालों के बीच राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। मंच कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे पर तंज कसने का मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। आने वाले वक्त में सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन दावे सभी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जहां योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी के पुराने कर्मों का फल उनके सामने लाने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं हट रहे। इस बार मंच था उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, और विधानसभा में बात चुनाव तक जा पहुंची। बात कोरोना पर हो रही थी, लेकिन बात विधानसभा से होती हुई सत्ता के गलियारों तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हंसी मजाक के माहौल में तंज भरे लहजे के साथ विरोधी दल के विधायकों पर सियासी वार कर ही दिया। कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। चलिए, मैं एक श्राप नहीं, मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, यहां के लोग ऐसे बैठे रहें। इसको तो स्वीकार करते हैं ना। समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। कोई सोचता था कि हर परिवार के पास अपना शौचालय हो, हर परिवार के पास पेयजल की सुविधा हो। कोई सोचता था हर परिवार के पास अपना उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर हो। और नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो समाजवादी सही थे, लेकिन परिवारवादों के चक्कर में पड़ गया और उसके कारण आपकी छवि धूमिल हुई है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा में ही हुंकार भरते हुए सत्ता के महासंग्राम में एक बार नहीं बल्कि बार बार सत्ता की कुर्सी हासिल करने का भी सभी दलों के विधायकों के सामने दावा करते नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और लोहिया की बात सच साबित होगी देखना। अगर आप लोहिया को नेता मानते हैं तो आप मेरी बात को मानेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर, इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, खुले में शौच से उन्हें मुक्ति देगी, और जो सरकार उनके घर में चूल्हा जलाने का कार्य करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 सालों तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था 60 साल पहले, और उस सपने को साकार किया आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हर गरीब के पास शौचालय है। हिंदुत्व की बातों का यूपी चुनाव में जिक्र होना कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी के रैली में दिए गए एक बयान के बाद हिंदुत्व पर बहुत सी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और चुनाव से ठीक पहले विधानसभा में भी चुनावी मोड में नजर आए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो उनके समर्थकों को भाने वाला है। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं अटल जी की इस पंक्ति के साथ कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और यह भाव मुझे लगता है कि उस मुस्लिम स्कॉलर के भाव में देखने को मिला था। और मुझे लगता है जिस दिन हर व्यक्ति इस भाव के साथ रंगेगा, दुनिया की कोई ताकत बाल बांका नहीं कर सकती। भारत का भी और उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बने, इस दिशा में सबका प्रयास हो। विकास से होते हुए राजनीतिक लफ्ज अक्सर विवाद तक जा पहुंचते हैं, लेकिन सटीक शब्दों में वाणी का किया गया सही इस्तेमाल दो धारी तलवार बन विरोधियों के सपनों को चीर सकता है।
ये बात सभी दिग्गज नेता जानते हैं, तभी तो बातों को तोल मोल कर बोलने वाले ही सत्ता की महाभारत में महारत हासिल कर पाते हैं। लेकिन इस बार यूपी का सरताज कौन होगा, इस सवाल का जवाब देना फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बातों को सुनते जाइए और समझते जाइए कि इन बातों का असल मतलब है क्या। कमल कौशिक, खबरें अभी तक।